बॉम्बे बेगम्स, क्रश्ड, फ्राइडे नाइट प्लान और ब्रेव हार्ट्स में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर आद्या आनंद इन दिनों मनोवैज्ञानिक ड्रामा नॉक नॉक कौन है के लिए खबरों में बनी हुई हैं। इसमें एक्ट्रेस ने बेहद अलग और खास भूमिका निभाई है। हाल ही में आद्या ने मीडिया से बात करते हुए अपने नए प्रोजेक्ट्स और करियर पर खुलकर बात करते हुए कई किस्से शेयर किए हैं। आई थिंक मैं पहले ये बोलना चाहूँगी कि मैं सिंगापुर में 13 साल के लिए थी, सो आई वॉज रेज्ड इन सिंगापुर। और यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मतलब जब से मैं 7 साल की थी तब से मैं सेट थी कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। बहुत लोग आके बोलते थे कि इतनी छोटी उम्र में कैसे पता चलता है एक बच्चे को, बट देखिए आज अब इतना लंबा जर्नी है, आई एम स्टिल इन द सेम थॉट। तो एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल। तो मैंने काफ़ी कुछ मॉडलिंग हंट्स जीते थे, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स जीते थे। और फिर डायरेक्टर ही रोक्ड मी इन फॉर अ मूवी विच वेंट टू द कान फिल्म फेस्टिवल। और उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है। प्यार हो गया था मुझे कैमरा से। तो बिकॉज ऑफ दैट आई कंटिन्यूड माई एक्टिंग जर्नी इन सिंगापुर। तो वहाँ का वर्किंग प्रोसेस एक्चुअली काफ़ी अलग है। सो एज आई मैंशन, जब वो डायरेक्टर ने मुझे कास्ट किया था वो एक मूवी के लिए जो कान फिल्म फेस्टिवल गई थी, उन्होंने बस मुझे रैम्प पे वॉक करते हुए देखा था और उन्होंने मुझे ले लिया। दे वर लाइक ही वाज लाइक मुझे बस एक स्क्रीन टेस्ट करना है, मुझे ऑडिशन नहीं चाहिए, स्क्रीन टेस्ट करना है और तुम सिलेक्टेड हो। और फिर वो हो गया। एंड देन बाकी के तो मुझे ऑडिशंस भेजने पड़ते हैं। वो सब जगह होता है, ये हॉलीवुड में भी होता है, बॉलीवुड में भी होता है, सिंगापुर में भी होता है। तो वो किया मैंने, लेकिन जैसा वो शूट करने का तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। बीइंग अ पार्ट हियर यू रियलाइज दैट दिस स्केल इज मच लार्जर, मतलब और ज़्यादा ऑडियंस को पहुंच सकता है। एंड सिंगापुर में बहुत लिमिटेड होता है बिकॉज सिंगापुर की ऑडियंस बहुत कम है। सिंगापुर इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। तो इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज़ you can reach those opportunities easier. मुझे तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली है। एक्चुअली 16 एपिसोड का सीरीज है, तो इट इज़ अ बिट लॉन्ग। लेकिन मुझे पहले दिन पे ही मेरे से पहले लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमने बिंज वॉच कर लिया है। मैंने बोला यार तुम लोगों को पहले दिन पे इतना टाइम कैसे मिला? लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यार लोगों को। वो लोग बोल रहे हैं कि आपका ये कैरेक्टर बहुत अलग है दूसरों से और तुमने इतना अच्छे से पुल ऑफ किया है और स्टोरी भी इतना अच्छा है। एंड योर ऐसा कैरेक्टर, मैं पर्सनली बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कैरेक्टर निभाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सो हियरिंग दैट एवरीवन एल्स इज लाइकिंग इट, उनको बहुत पसंद आ रहा है, उनको एकदम मज़ा आ रहा है, दैट इज समथिंग I really want to feel good about because it connects with the audience. तो मैं सिंगापुर में भी OTT ही करती थी वैसे, मतलब टीवी नहीं था वो, उसका फॉर्मेट ही अलग है। बट जब OTT की बात किया जाए तो आई फील अभी तो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। तो नथिंग बीट्स द थिएटर का चार्म। लेकिन OTT में ना ये बहुत ईजी हो चुका है क्योंकि लोग जो पसंद नहीं कर रहे चीज़ें वो बस स्किप करके दूसरा लगा देते हैं अपने ऑफ देयर लाइकिंग। तो एक्टर के लिए मैं तो ऐसे मैं मुश्किल है बोलना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि OTT हैज ओपन डोर्स टू मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज। आई फील एवरी एक्टर नाउ इज इन दी OTT स्पेस। हमें OTT में काम किया ही है। और थिएटर में ऐसा होता है ना कि मतलब हर एक को उस लाइन में जाना इतना जल्दी मौका नहीं मिलता है। So OTT has really helped a lot of people and given a lot of new genres, new experiences, new opportunities, and it's the big thing right now. I feel it's at par with theater.